दोपहर बाद ब्लॉक प्रमुख जागीर के लिए हुए मतदान में भाजपा प्रत्याशी मनीष चौहान उर्फ गुड्डू ने सपा प्रत्याशी आशुतोष यादव उर्फ बिल्लू को हरा प्रमुख पद पर जीत हासिल की। मनीष की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शनिवार को हुए ब्लॉक प्रमुख जागीर के लिए मतदान में कुल 58 बीडीसी सदस्यों में से 57 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें मतगणना के दौरान एक वोट निरस्त कर दिया गया। भाजपा प्रत्याशी मनीष चौहान उर्फ गुड्डू को 40 मत प्राप्त हुए, जबकि सपा प्रत्याशी आशुतोष यादव उर्फ बिल्लू को 16 मत ही हासिल हो सके। इस प्रकार भाजपा के मनीष चौहान उर्फ गुड्डू ने 24 मतों से जीत हासिल की। जीत की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मैनपुरी जनपद की बात करें तो सभी ब्लॉकों पर विजय प्रत्याशी सुल्तानगंज ब्लॉक पर निर्दलीय कश्मीर सिंह राजपूत 2 मतों से जीते। ब्लॉक करहल मीनाक्षी यादव विजय रही। ब्लॉक जागीर से महेंद्र चौहान 24 वोटों से विजय रहे। ब्लॉक करौली से संगीता यादव 7 मतों से विजय रही। ब्लॉक बेवर से सतेंद्र कुमार 25 वोटों से विजय रहे। इस तरीके से मैनपुरी जनपद के सभी प्रत्याशी विजय रहे। प्रशासन ने बेईमानी से 13 हेल्पर दिए गए हैं। आज तक के इतिहास में कभी मैनपुरी जनपद में, आप लोग भी कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो, कभी एक ब्लॉक में 13 हेल्पर नहीं दिए गए होंगे। और उन गरीब सारे जितने थे वो सब दलित और पिछड़े लोगों के ऊपर सारे के सारे जो हेल्पर थे सब खरपरी गांव के रहने वाले थे। यानी कि बीडीसी अपनी मन से वोट भी नहीं डाल पाया। पहले तो उनको गुंडई के दम पर बंधक बना के रखा गया 20 दिन अपने घर में, अपने मैरिज हॉल में। उसके बाद भी इनको विश्वास नहीं हुआ, इतना अविश्वास की भावना थी इनके अंदर, इतनी इनसिक्योरिटी फीलिंग थी। उसके बाद इन्होंने 13 हेल्पर लेके उन बेचारे गरीबों दलितों का वोट खरपरी के लोगों ने डाला है। तो आप सब पत्रकार साथियों से निवेदन है, इस लोकतंत्र की हत्या को आप लोग जरूर जनता तक पहुंचाएं, अपने अपने चैनल, अपने अपने अखबारों के माध्यम से। इसका जीता जाता उदाहरण आपको ये प्रशासन के अधिकारी भी देंगे। आप उनसे पूछिएगा जरूर किस आधार पे आपने 13 हेल्पर दिए। क्या कोई विकलांग था? क्या कोई नेत्रहीन था? वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, आप देख सकते हैं। एक भी विकलांग नहीं था, एक भी नेत्रहीन नहीं था, जो एक भी इलिटरेट अशिक्षित नहीं था। भाई अगर अशिक्षित होता तो उसने नामांकन में साइन किए होंगे ना। अगर उसका अंगूठा लगा तो आप उसको दीजिए, नियम है। और नियम विरुद्ध 13 दिए के आपने लोकतंत्र की हत्या जागीर में की है। जागीर का इतिहास बहुत अच्छा रहा है, आज तक कभी यहाँ ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं हुई। तो 2-3 दिन पहले की घटना भी आपने देखी जो विधायक जी के साथ और मेरे साथ हुआ, और आज फिर उसकी पुनरावृत्ति हाथों के द्वारा नहीं होकर प्रशासनिक मशीन के द्वारा हत्या कर दी गई। उस दिन मेरी और विधायक जी की हत्या का प्रयास किया गया, आप लोग मौजूद थे, आप लोगों की सब जानकारी में। आज लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। तो आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जनता तक आप लोगों की आवाज़ के माध्यम से जो अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है और जो गरीब दलित पिछड़े बीडीसी सदस्यों के साथ हुआ है, उनको वोट देने का अधिकार भी छीन लिया है सरकार ने, उसको जरूर आप लोग जनता तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।